नाजरीन, सबसे पहले आपको मुबारकबाद पूरे पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान की माओं को। दुआ ज़हरा वापस कराची जा रही है। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात कर लिए गए हैं। जो रिश्तेदार बनने की कोशिश कर रही थी उसके मुंह के ऊपर एक जनाटेदार थप्पड़ पड़ा है। जो कल गिफ्ट्स वगैरह भी लेकर गई थी और बड़ी चीज़ें उसके लिए लेकर गई थी, उसको अब आनी चाहिए थोड़ी शर्म। और पूरी कौम को दुआ ज़हरा दुआओं के साथ लाहौर से कराची रुखसत हो रही है, ढेरों दुआओं के साथ। और कराची के दारुल मान में उसको रखा जाएगा इंशाल्लाह। उसके पेरेंट्स भी उससे मिलेंगे। और काज़मी भाई की तबीयत ठीक नहीं है। सब लोगों से दुआओं की अपील है कि प्लीज़, जैसे उन्होंने 3 माह पहले हौसला किया, सब्र के साथ अपनी बेटी के लिए स्टैंड लेके वो खड़े रहे, दुआ करें कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए और वो बिल्कुल तंदुरुस्त होकर अपनी बेटी के लिए दोबारा खड़े हो जाए। दुआ ज़हरा इंशाल्लाह ताला आज कराची रवाना हो जाएगी। लाहौर में टीम आई कराची से ऑर्डर लेकर, लेकिन जो वकील साहब ने रात को बड़ी लाइव कर रहे थे और बड़ी बदतमीज़ी कर रहे थे और काज़मी भाई के ख़िलाफ़ बड़ा बोल रहे थे, गंदा गलीज उनको कह रहे थे, उनको भी थोड़ी सी अब शर्म आ जानी चाहिए। उनकी अपनी ही चाल उनको उल्टी पड़ चुकी है। हक और सच की हमेशा से जीत हुई है। झूठ का वक्त बहुत कम होता है और सच हमेशा से जीता है। झूठ थोड़ी देर के लिए भारी हो जाता है, लेकिन हमेशा से जीतता सच ही है। एक बार फिर से कौम को मुबारकबाद। दुआ ज़हरा दुआओं के साथ रुखसत हो रही है। सुबह जब जज साहब फैसला देने लगे थे तो फिर वकील की एक टीम आई, फाद साहब वहाँ पे आए। उन्होंने आके कहा कि सर, आप पहले जो कराची से टीम आई है उनके ऑर्डर देख लें। मेडिकल देखा गया और उसके बाद फैसला दिया गया कि दुआ ज़हरा को कराची शिफ्ट किया जाए। वरना इन लोगों ने तो कल की एक एप्लीकेशन दायर कर दी हुई थी कि दुआ ज़हरा चाहती है कि उसका लाहौर के अंदर एक मेडिकल करवाया जाए, क्योंकि सिंध के मेडिकल के ऊपर उसको एतबार नहीं है। यहाँ पे मेडिकल करें। मेरी उम्र अभी भी 17 साल है। और जो इतना उसका हमदर्द बनने की कोशिश कर रहा था, दुआ ज़हरा की वालदा ने भी कहा कि हमारे रिश्तेदार बनने की कोई कोशिश ना करे, बच्ची हमारी है, हम बच्ची के साथ खड़े। इन्होंने हमें गंदा कहा, गलीज कहा, लेकिन हम फिर भी अपनी बेटी का साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए। तो मेरी तरफ से तो ढेरों दुआएं दुआ ज़हरा के लिए। खैरियत से अल्लाह पाक वो कराची पहुँचे और खैरियत से वहाँ रहे। अपना उसका शहर है, उसके वालिदैन है, वो उससे मिलें। और इंशाल्लाह ताला अब वो इस गैंग से बिल्कुल आज़ाद हो चुकी है। जो ये गैंग थी, लोगों को नशे पे लगाने वाला गैंग, लोगों को, बच्चियों को हिरासा करने वाला गैंग, और माला मकान इतने शरीफ लोग जहाँ ये रह रहे थे उनको बदतमीज़ी करने वाला शबीर ने ही 2 गंदे यूट्यूबरों को अपने घर पे बुलाया था। और शबीर ने ही ये कहा था कि ये वो औरतें हैं, इनको आप पकड़ लें। और उनसे ये कहा माला मकानों से कि मेरा इंटरव्यू करने के लिए 2 यूट्यूबर आए हैं, इनको प्लीज़ अंदर आने दें। और वो कह रही हैं अगर हम वीडियो बना लेते, 15 पे कॉल कर देते या गांव को एक आवाज़ देते तो इनका कुछ नहीं बचना था। लेकिन शबीर अब तैयार हो जाए, क्योंकि अभी उसके लिए बड़े सरप्राइज़ बाकी हैं। इंशाल्लाह मेरी तरफ से भी एक बड़ा ज़बरदस्त सा सरप्राइज़ होगा। जो उसने कहा था कि नाइटियाँ पहनी हुई थी मेरी बेगम ने भी और दुआ ज़हरा ने भी, तो उज़मा ने जाके अटैक किया, उसको अगवा करने की कोशिश की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सुरखरू किया आज। और जिस यूट्यूबर ने मुझे बीमार कहा, मेरी शक्ल नहीं अच्छी है, उसने ये भी बोला और मुझे बीमार कहा, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सब्र जो है बस वो रंग लाएगा। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहूँगी। समझ उसको आ गई होगी मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला आप सब लोगों को जज़ाए खैर दे, जिन्होंने दुआ ज़हरा को इतना सीरियस लिया, जिन्होंने दुआ ज़हरा के लिए इतना लड़ा, जिन्होंने दुआ ज़हरा के लिए दुआएं की। अल्लाह ताला आप सब लोगों की इसकी जज़ा देगा। जो सहाफ़ी साथ खड़े रहे, जिन्होंने स्ट्रगल की इस केस के अंदर, तो सबकी मेहनत आज रंग लाई और काज़मी भाई की आज जीत हुई। उनकी बेटी वापस उनके पास जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम को मुबारकबाद। और वो जो वकील रात को कह रहे थे ना, मैं बच्ची बड़ी खूबसूरत है, बड़ी प्यारी बच्ची है, मेहदी साहब को उसके साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था, मैं बगैर पैसों के ज़हीर का केस लड़ूंगा, वो मेरे बहन भाई हैं। कौन से आपके बहन भाई हैं? शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी आपको।
और ख़ातून यूट्यूबर को तो औरत होने पे शर्म आनी चाहिए। ऐसी औरतों को तो अपने पे ना शर्म आनी चाहिए कि वो औरत के नाम पे एक धब्बा है। और मेरा बहुत उसने दिल दुखाया, मुझे हर्ट किया है। और टूटे हुए दिल से और बीमार बंदे की दुआ जब निकलती है तो फिर आपको नहीं पता मैडम आपके साथ क्या हो सकता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम सोच समझ के बोलना। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी नासर हो। कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं, दुआ ज़हरा वापस कराची जा रही है। पूरी कौम को मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये केस जिस तरह से जीता है अल्लाह ताला सब जानता है। अल्लाह अपना करम भी करता है और अल्लाह मददगार भी है बंदे का। और इंशाल्लाह सच और हक की जीत हुई है। इसके बाद इंशाल्लाह उम्मे हानी के लिए भी आवाज़ उठाएंगे। उम्मे हानी के बाप से आज मेरी बात हुई है, वो भी बहुत परेशान है। उसके लिए भी इंशाल्लाह आज हम आवाज़ उठाएंगे और उसकी भी आवाज़ बनेंगे कि उम्मे हानी भी उसके बाप को वापस मिल जाए। वो एक ठेला लगाने वाला बेचारा गरीब बंदा है, अल्लाह ताला उसकी भी मदद करे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ढेरों दुआएं आप लोगों के लिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और बहुत जल्द मैं माला मकानों के पास वापस जाऊंगी। वो कमरा आपको बिल्कुल सही तरह से अंदर से दिखाऊंगी, जिसकी वीडियो बड़ी छोटी सी आपने देखी है। बहुत जल्द कोई और भी हकायक आपके सामने लेके आऊंगी, मेरे पास प्रूफ भी हैं। अल्लाह हाफिज़।